जय श्री शंभू दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सावन का कांवड़ मेला आने वाला है। तो इसमें आप सभी लोग कांवड़ लेने के लिए जाएंगे और बाबा आपको बुलाएंगे भी। तो इस मौके पर मैं आपको कुछ नियमों से अवगत कराना चाहता हूँ, जिन नियमों को जानकर आप उन गलती करने से बच सकें, जिससे कि आपकी कांवड़ खंडित हो जाए। तो इस वजह से मैं आपको कुछ नियम बता रहा हूँ। वैसे तो बाबा के कांवड़ लाने के बहुत नियम हैं, हम सभी नियमों का पालन भी नहीं कर सकते, किंतु मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताऊं जिनको फॉलो करना कंपलसरी है, जो फॉलो करने होते ही हैं। मैं उन नियमों के बारे में बताऊंगा। और यदि आप पहले भी कांवड़ ला चुके हैं तो आपको इस वीडियो में कुछ नया अवश्य जानने को मिलेगा। और अगर आप पहली बार कांवड़ ला रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी साबित होगी। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहें और हमारी वीडियो को इसको लास्ट तक देखें, जिससे कि आपसे कोई गलती ना हो और आप आराम से हंसते खेलते हुए बाबा की कांवड़ लेके आएँ और बाबा आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे कि आप गलती करने से बचें और आपकी कांवड़ सकुशल बिना खंडित हुए और बाबा की स्वीकृति के साथ अपने। पहला नियम है कि हम जब भी घर से कांवड़ लेने के लिए जाएं तो हम अपने घर पर सभी के पहले पैर छूने चाहिए और सभी का आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद हमें घर में अपने में पूजा पाठ करके भगवान शिव का ध्यान करके उसके बाद निकलना चाहिए। हो सके तो आपके आसपास कोई शिव मंदिर हो तो वहाँ पर बाबा का आशीर्वाद लेकर जब कांवड़ लेने के लिए बस में जाना चाहिए। वो आपकी है चॉइस है, जिसमें भी आप जाना चाहें, जैसे ट्रेन में या बस में, आपको पब आता है, आप जैसे भी जाना चाहें। और दूसरा नियम ये कहता है कि जब भी हम घर से निकल जाएं और हम जब तक हरिद्वार तक जाएं तो हमें उस समय तक भी शराब, दारू, लहसुन, प्याज आदि और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे बाबा गुस्सा हो सकते हैं और आपकी कांवड़ ऐसा हो सकता है कि बाबा आपकी कांवड़ को मान्यता ना दें। तो इस सब चीज़ों का सेवन करने से बचें और महादेव का ध्यान लगाते रहें। तीसरा नियम यह कहता है कि जब हम महादेव के नगरी श्री नीलकंठ में पहुंच जाएं तो वहां पर हमें थोड़ा विश्राम करने के बाद बाजार में घूमकर और एक अपने लिए कांवड़ खरीदनी चाहिए। वहाँ से कांवड़ खरीदने के बाद या फिर आप यहाँ से भी कांवड़ ले जा सकते हैं। उस कांवड़ को गंगा जी में स्नान कराएं और खुद भी उस गंगा जी में स्नान करें। गंगा जी में स्नान कराने के बाद अपनी कांवड़ में जल बहें और उसे सभी के साथ सहयोग के साथ, जो भी आपका बेड़ा हो, जैसे भी आप जा रहे हो, इंडिविजुअल जा रहे हो चाहे ग्रुप के साथ जा रहे हो, तो उसके साथ सभी के सहयोग के साथ चलना चाहिए। चौथा नियम यह कहता है कि हम जब एक बार कांवड़ उठा लेते हैं तो हम अपनी पहचान खो देते हैं। हम बिल्कुल बाबा के भगत के रूप में जाने जाते हैं, फिर हमारी अपनी कोई पहचान नहीं आ जाती। हम सभी फिर भोले बाबा के भगत बन जाते हैं और हमें फिर भूल जाना चाहिए कि हम ये हैं या हम वो हैं। हम सभी को बस केवल यही रखना चाहिए कि हाँ जी, हम बाबा के भगत हैं और हम यहाँ से कांवड़ लेने जा रहे हैं। हम जिसके साथ जा रहे हैं, जैसे हम अपने परिवार के साथ जाते हैं, अपने भाई के साथ जाते हैं, अपने माता पिता के साथ जाते हैं, तो हमें उन्हें उनका नाम नहीं लेना चाहिए या उनको मम्मी या पापा इस तरीके से नहीं कहकर हमें अपने, जैसे भाई का नाम है नकुल तो उसको नकुल भोले, और मम्मी के लिए मम्मी भोलन, पिताजी के लिए पापा भोले, इस तरीके का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमें ये रहता है कि हाँ जी, हम बाबा के उसमें आए, एक पंथ में आए हैं जहाँ पर हम सभी समान हैं और बाबा के भगत के रूप में चल रहे हैं। पांचवा नियम ये कहता है कि हमें जब से लेकर हम कांवड़ कंधे पर उठा लें और जब तक बाबा पे जल ना चढ़ाएं तभी तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य अर्थात हमें किसी पे भी गलत दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, अन्यथा बाबा को सबसे ज़्यादा जो गुस्सा आता है वो चरित्रहीन लोगों पर ही आता है। और आप ऐसा बिल्कुल भी गलती करते हैं तो आपकी कांवड़ खंडित हो सकती है और आपको बाबा वहीं की वहीं पटकी भी दे सकते हैं। तो ऐसा काम करने से बचें। छठा नियम ये कहता है कि हम जब कांवड़ कंधे पर रखी हो तो हमें उस समय पर कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। कांवड़ को एक जगह रख कर, यदि आपकी झूला कांवड़ है तो आपको एक जगह टांग कर बैठ कर जब हमें कुछ खाना चाहिए, जब हमें कुछ पीना चाहिए। उसके बाद सातवां नियम ये कहता है कि यदि आप कांवड़ ला रहे हैं और वहाँ पर अगर आपको लैट्रीन वगैरह करना है तो उसमें जो आदमी होते हैं वो तो कपड़े सभी उतार कर, मतलब केवल अंडरवेयर में जाकर लैट्रीन वगैरह, गोबर बोलते हैं उसे, हम जाकर कर सकते हैं। लेकिन जो लेडीज़ होती हैं उन्हें
सभी कपड़ों में जाना होता है तो उन्हें उन सभी कपड़ों सहित फिर नहाना होगा, अन्यथा उन्हें दूसरे कपड़े बदलने होंगे। ऐसा करना कंपलसरी है, क्योंकि गोबर करने के बाद हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। इस वजह से ऐसा करना आवश्यक है, अन्यथा आपकी कावड़ आपको पता ही है खंडित हो सकती है। हो सकता है बाबा आपकी कावड़ को स्वीकार ना करें। और पेशाब वगैरह इससे इतनी दिक्कत नहीं होती है, बस आप अपने हाथ पैर धो सकते हैं ढंग से। हमारे जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर एक कल्चर है कि जब हम कावड़ लेने जाते हैं तो हम अपने सीने पर एक नाड़ा बांधते हैं, जिसे हमारे उसमें एरिया में, हमारे कल्चर में फेंटा कहते हैं। इस फेंटे की हमारी बहुत मान्यता है। इससे कहते हैं कि फेंटा बांधने के बाद अलग ही शक्ति आ जाती है, जिससे कि हम अलग ही पावा के उसमें चलते हैं। ऐसा बांधना मतलब कंपलसरी है। हो सकता है आपके नेचर में ना हो, आपके कल्चर में ना हो, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसे छोड़ भी सकते हैं। ऐसा ना करने का आपकी कावड़ खंडित हो सकती है। हो सकता है पापा आपसे कुपित भी हो जाएं, आपकी कावड़ का स्वीकार ना हो। हमें अपनी कावड़, जैसे कि 10वां नियम ये कहता है कि जैसे हम रात को विश्राम के लिए किसी भंडारे पर या कहीं पर उगते हैं तो हमें वैसे ही अपनी कावड़ को भी सुलाना चाहिए और सुबह होने पर उसे उठाना भी चाहिए, उसे जगाना भी चाहिए, और ऐसा धूप के साथ करना चाहिए। 11वां नियम ये कहता है कि जैसे हम कावड़ लेकर आते हैं तो रास्ते में बहुत से कूलर के पेड़ पड़ते हैं, कूलर के पेड़, जिसके नीचे से निकलने से क्या होता है आपकी कावड़ खंडित हो सकती है। तो उसके नीचे से निकलना स्किप करें, वहाँ से निकलना बचें, जिससे कि आपकी कावड़ खंडित ना हो। यदि आपको लगता है कि हमारे पैरों में या हमारे शरीर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो पहले तो बाबा से क्षमा याचना मांगें, और अगर आपको फिर भी दिक्कत नहीं हो रही है तो आप वहाँ पर भैरव बाबा होते हैं, मतलब कुत्तों को कुछ भी लेकर, या तो मिठाई, बर्फ़ी या कुछ नहीं मिले तो आप सादा सा पार्ले जी का बिस्कुट लेकर उन्हें जमा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि हमें ठीक करें। फिर आप भागे 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 आ जाएंगे। 12वां नियम ये कहता है कि हम जब भी कावड़ लेने जाएं तो हम जितना, जैसे भंडारे लगते हैं तो हम जितना भोजन कर सकें केवल उतना ही भोजन लेना चाहिए। हमें भोजन को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए और गंदगी कम से कम फैलानी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, हम सब कावड़ लेने जाते हैं तो हम सभी को एकजुट होकर रहना चाहिए। हम अपनी पहचान बिल्कुल भूल जाने चाहिए कि हम क्या हैं। हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे को भोले के रूप में ही देखना चाहिए। जैसे हम रात को सो जाते हैं तो हमें नहाकर ही कावड़ उठानी चाहिए, और गोबर इत्यादि करने के बाद तो हमें नहाकर ही कावड़ उठानी चाहिए। इन सभी नियमों का मतलब ये मैंने आपको वो नियम बताए हैं जो फॉलो करने कंपलसरी हैं, अन्यथा आपकी जो कावड़ है वो खंडित हो सकती है और हो सकता है आपसे बाबा कुपित हो जाएं और आपकी कावड़ स्वीकार भी ना हो। और बाकी 15वां नियम ये कहता है कि हम जब भी खाली समय हो, जब भी हम चल रहे हों, हालांकि आप जो भी कावड़ लाया है उसे तो खैर पता है कि हमें बहुत चलना होता है, और जो पहली बार जा रहे हैं उनके लिए भी ये बात है कि हमें मन में या अपने मुंह से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। अपने मन में हमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, हमें कुछ भी गलत दिखाई दे रहा है या कुछ हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो हमें उस समय पर केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। अब आप कावड़ लेकर आ गए हैं, इसका मतलब आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, तो हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद, हो सकता है आपको 23 में जल चढ़ता हो या 14 में जल चढ़ता हो, तो हमें उस दिन देख कर अपने तिथि के हिसाब से, अपने जो हमारे घर का वो है हिसाब, उसके हिसाब से हमें जल चढ़ाना चाहिए। और वापस अपने फैमिली वालों को बुलाकर सभी के साथ मिलकर जोर के जयकारों के साथ हर हर महादेव, जय शिव शंभू के नारों के साथ बाबा पर जल चढ़ाना चाहिए। इसमें आपको अलग ही अनुभूति होगी, अलग ही आनंद आएगा, परम सुख की प्राप्ति होगी। जो आप कष्ट करके आएंगे ना, उसमें आनंद आ जाएगा कि हमसे अगर कोई गलती हो गई है, हमसे कोई भूल हो गई है, तो हे करुणा निदान, हे भक्त वात्सल्य, हे कृपा के सागर, हमारी गलती को क्षमा करें और आप अपनी सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, जगत का कल्याण करें और आपकी जो भी इच्छा हो उसे बाबा अवश्य पूरी करेंगे। बस आपको ये नियम फॉलो करने होंगे।
ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने जो लोग कांवड़ लेने जा रहे हैं उन लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। बोलिए हर हर महादेव।